How are you everyone? I think you all are good. आप सब ठीक ही होंगे। आज आप सभी के समक्ष मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में बीएड से संबंधित जो भी जानकारी है उसको बताने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है जो बीएड करना चाहते हैं। अगर उनके मन में किसी भी तरह का डाउट है बीएड करें या ना करें, या बीएड कोर्स क्या होता है, किसी भी तरह का जानकारी है, उस हर प्रकार का जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। या कोई भी डाउट है उनके मन में तो आज सारा डाउट खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड यू कैन से ऑन द बोर्ड हेडिंग जो लिखा हुआ है वो है बीएड क्या है। तो बीएड क्या है इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएड का फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका पूर्ण रूप लिख दिया है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में स्नातक। हिंदी अगर कहेंगे कि इसका हिंदी क्या होता है तो शिक्षा में स्नातक। जैसे कोई बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट से करते हैं। उसी तरह से जैसे कि बीए किए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के साथ किए हैं तो हिस्ट्री में स्नातक हो जाएगा उनका, इतिहास में स्नातक हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप बीएड कीजिएगा तो आप शिक्षा में स्नातक जो है वो कहलाएंगे कि शिक्षा में स्नातक इन्होंने किया है। कुल मिलाकर के बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बीएड क्या है, व्हाट इज बीएड। तो बीएड क्या है, एक टीचर ट्रेनिंग है, एक शिक्षक प्रशिक्षण है, जिसमें जो टीचर बनना चाहते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। बीएड एक तरफ से कह सकते हैं आप, ये कह नहीं सकते, ये है ही, बीएड एक व्यावसायिक शिक्षा है, ये व्यावसायिक कोर्स है ना। नेक्स्ट कौन कौन कर सकते हैं, यानी कि बीएड कौन कौन कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति जो टीचर बनना चाहते हैं वो बीएड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। बहुत लोग पूछते हैं क्या मेरा सब्जेक्ट ये है तो क्या मैं बीएड कर सकता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो आप बीएड कर सकते हैं, या किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी फैकल्टी से हो। जैसे कि अगर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, इनमें से किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप बीएड कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें वो अलग चीज़ है कि सब सब्जेक्ट में या सब स्ट्रीम में जो है अपना अलग अलग वैकेंसी आता है, उसमें अलग अलग बेनिफिट होता है ना। लेकिन कर आप सकते हैं चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से। तो बीएड वे सभी लोग कर सकते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, और कोई भी स्ट्रीम से हो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है योग्यताएं क्या होनी चाहिए, है ना। बीएड करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बीएड करने के लिए सिंपल से है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विषय से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो ना। मार्कर नहीं चल रहा है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और किसमें ग्रेजुएट, तो कोई किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इनमें से कोई भी फैकल्टी से हो, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ एक और क्राइटेरिया है कि बीए विथ 50%, है ना। ग्रेजुएट लिख देते हैं, बीए बोल रहे हैं, ग्रेजुएट चल भी नहीं रहा मार्कर में ना, विथ 50%। बीए होना चाहिए 50, बीए बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए 50% से, है ना। बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी हो,
लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए आपका 50% से, यानी 50% आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रक्रिया, क्या क्या है इसका, है ना, प्रोसेस जो है ये दिख रहा है आप लोग को, चलिए हम बता दिए यहाँ से। प्रक्रिया जो है इसका ये है कि आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा, इसके लिए एक एंट्रेंस होता है, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपका जो है फिर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपको जो कॉलेज दिया जाएगा, जो कॉलेज आप चूज कीजिएगा उसमें आपको एडमिशन लेना होता है। तो ये इसका प्रोसेस है। अब यहाँ को कई लोग पूछें क्या बिना एंट्रेंस का बीएड नहीं हो सकता है, तो झारखंड में अगर आप करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता है, बिना एंट्रेंस का कोई कॉलेज लेगा भी नहीं। और किसी कारणवश, अगर ऐसा तो होगा नहीं लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश अगर आप बिना एंट्रेंस का एडमिशन ले भी लेते हैं, झारखंड का बात कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको जो है समस्या हो सकती है। तो एंट्रेंस आपको जो है वो देना कंपलसरी है झारखंड से, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो। यानी पहले एंट्रेंस, फिर काउंसलिंग, उसके बाद कॉलेज आपको मिलेगा और उसमें फिर एडमिशन होगा आपका। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बिना एंट्रेंस का हम बीएड करें तो आप गलत हैं, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। मान लिया जाए कुछ भी दिक्कत हो सकता है आगे चलकर, जॉब हो गया, बाद में फिर से रिसर्च हुआ, है ना, कुछ वैसा हुआ, गवर्नमेंट जो है जांच करेगी तो पता चलेगा आपने एंट्रेंस दिया ही नहीं, इसका मतलब आपका डिग्री फेक है, आपने खरीदा है। तो फिर आप जॉब होने के बाद इस तरह का समस्या अगर समझ सकते हैं क्या होगा। नहीं जॉब हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जॉब होने के बाद इस तरह का समस्या आएगा तो आप जीते जी मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए छोटा मोटा गलती नहीं कीजिए, इंटरेस्ट कोई बड़ा चीज नहीं। आप इसमें नंबर कुछ भी लाइए, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ अच्छा नंबर लाइएगा तो आपको गवर्नमेंट से होगा, और नंबर कम आएगा तो आपको प्राइवेट से हो जाएगा। मतलब एंट्रेंस में आपको सिर्फ बैठना है, पास हो जाइएगा, कितनों भी नंबर आए, 10 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15, सब में आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। लेकिन अच्छा नंबर आने से क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ठीक? यानी कि प्रक्रिया क्या है, एंट्रेंस, काउंसलिंग, फिर आपका एडमिशन। एंट्रेंस देना जरूरी है। कितने वर्ष का होता है बीएड जो है, वो सामान्यतः यानी मुख्य रूप से 2 वर्ष का होता है। पहले 1 वर्ष का होता था, लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में 2 वर्ष का हो गया। 2 वर्ष का बीएड होता है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, हर एक सेमेस्टर में अलग अलग चीजें जो है वो होती है। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि बीएड होता क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ाई होता है, उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, कितना पेपर होता है, कितना सेमेस्टर होता है। तो इतना जानिए, ये 2 वर्ष का होता है। ये 2 वर्ष में जो है आपको पूरा सिखाया जाएगा कैसे पढ़ाना है। ये स्कूल भी आपको भेजा जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें आपको जो है पहले तो 1 मंथ जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपको ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में 3 मंथ के लिए आपको पीओटी भेजेगा, यानी कि 3 मंथ आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है। इस तरह से इसमें होता है, यानी कि 2 वर्ष का होता है। ठीक है, कहीं पहले बोले ना कि पहले 1 वर्ष का होता था, लेकिन अब जो है वो 1 वर्ष का, 2 वर्ष का हो गया है। कहीं कहीं 4 वर्ष का होता है। ये 4 वर्ष का सिर्फ बीएड ही नहीं होता, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें बीए और बीएड दोनों कराया जाता है। कहीं कहीं ना अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हुआ है, उसमें आपको बीएड भी करवाया जाएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो जो है लाएंगे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझाने का प्रयास करेंगे, उसमें बताएंगे पूरा। लेकिन अभी इतना जानिए कि 2 वर्ष का होता है। ठीक है, बीएड में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो बीएड में जो है वो थोड़ा सा हट के पढ़ना पड़ता है। इतना समझिए कि मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ता है। बीएड में आपको जो है, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, जो आप इंटर में पढ़े हैं, यानी जो कुछ पहले पढ़े उससे थोड़ा सा हटके होगा, नया नया लगेगा आपको। जो पढ़े हैं उसको कैसे पढ़ाना है ये पढ़ाया जाता है बीएड में, ये पढ़ना होता है। लेकिन जिनको पढ़ाना है, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है, तो पहले बच्चों के बारे में आपको जो है वो सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा बच्चों के बारे में। तो इसमें मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब पूरा फोकस रहता है बच्चों के बारे में पढ़ाया जाता है कि बच्चे जो है कैसे चीजों को सीखते हैं, किस तरह, कितने
कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कौन कौन सी अवस्था में बच्चे कितना सीखने की क्षमता रखते हैं, है ना? कैसे आप जो है वो बच्चों को समझेंगे। देखिए, जब तक बच्चों को समझिएगा नहीं तब तक आप पढ़ा भी नहीं सकते हैं। बच्चों को पहले समझना पड़ता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास समस्या होता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, या घर के घरेलू वायलेंस से जो डोमेस्टिक वायलेंस से जो परेशान होकर के स्कूल आते हैं। अब ऐसे में टीचर पढ़ाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, उनका ध्यान कहीं और रहता है, या बहुत तरह का समस्या होता है। तो ऐसे में आप उसको पढ़ाइएगा, समझ में नहीं आएगा, और आप सवाल पूछने जाइएगा वो बता नहीं पाएगा, और आप वो बता नहीं पाएगा तो आप पीट दीजिएगा, यानी कि टीचर पीट देंगे। तो इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए, समझने के लिए जो है वो इसमें जो है बच्चों को पूरा बच्चे के बारे में जो है पढ़ाया जाता है कि बच्चों को कैसे आप समझिएगा। तो बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो वो क्या कारण है, या आप नहीं समझा पा रहे हैं या तो फिर बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो कुल मिलाकर के मनोविज्ञान यानी कि बच्चों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है कि बच्चे को कैसे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है इसको ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है ना। इसमें सारा होता है। फर्स्ट इसका जो सेमेस्टर है उसमें 4 पेपर होता है, जिसमें से पहला जो पेपर है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। उसी तरह से दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 4 पेपर होता है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जो है बेसिकली बच्चों के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, जन्म के बाद कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरते हैं, और कौन कौन सी अवस्था में कितना बच्चे में सीखने की एबिलिटी होती है, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हटके होता है। नेक्स्ट है, क्लास करना पड़ता है या नहीं बीएड में, क्या क्लास करना पड़ता है? तो ये सवाल हालांकि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो ये सवाल ही नहीं करना है कि क्या क्लास करना पड़ता है, क्या जरूरी होता है। ये बेवकूफ़ों वाले सवाल है। देखिए, कोई भी चीज़ है अगर आप पूरे मन से करते हैं तो अच्छा होता है, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर करते हैं तो अच्छा होता है। यहाँ भीड़ नहीं लगाना है। सिर्फ आपको डिग्री से अगर मतलब है तो क्लास नहीं करना है, और कुछ सीखना चाहते हैं तो क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। क्लास करने से नुकसान नहीं होता, आप सीखिएगा ही। पैसा दे रहे हैं किस चीज़ का? बीएड का, सीखने का। डिग्री तो मिल जाएगा, अगर आप क्लास नहीं कीजिएगा तब भी आपको डिग्री मिल जाएगा, लेकिन आप पैसा दे रहे हैं सीखने का। अगर सीखिएगा नहीं तो फिर क्या फायदा बीएड करने का? बीएड कर लिया, आपको कुछ पता ही नहीं कि बीएड होता है क्या। जैसे अभी देखिए हम बता रहे हैं, अगर हमको नहीं पता होता तो हम बता नहीं पाते। तो बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा, ताकि आप चीज़ों को सीखिएगा, क्या क्या उसमें होता है, कितना क्या क्या सिखाया जाता है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो क्लास आपको करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं सोचिएगा बाहर से डिग्री खरीदनी है, हमको डिग्री से मतलब है, जॉब कर लेंगे तो ठीक है। कहीं ना कहीं आपको देखिए जॉब हो सकता है, जॉब भी मिल जाएगा, जॉब आप करेंगे, लेकिन बिना जानकारी के अगर जॉब पे चले जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, है ना। जॉब के बाद भी आपको लेसन प्लान वगैरह बनाना पड़ता है, ये सारा कुछ। उस समय आप दूसरे से पूछिए कैसे लेसन प्लान बनता है बताइए, तो बड़ी सारा समस्या होता है। कुल मिला करके आपको जो है क्लास करना कंपलसरी है। डिग्री खरीदने से नहीं होगा, खरीद तो लीजिएगा आप पैसे के बल पर, लेकिन ज्ञान जो है आपको कॉलेज में ही मिलेगा, आपको घर बैठे नहीं मिलेगा, है ना। डिग्री कुछ नहीं है आजकल, बस एक पेपर के समान है, उसको कोई भी ले सकता है डिग्री। ज्ञान इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यानी कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि आपको जो है क्लास करना कंपलसरी है। जैसे मैंने किया था, मैं जो जब कर रहा था धनबाद से के टीचर ट्रेनिंग से, तो उस समय मैं वहीं रह के जो है पूरा 98% क्लास की। अगर हमसे कोई कभी भी पूछे बीएड के बारे में, ऐसा नहीं कि मैं सर्च करके बता रहा हूँ ये क्या होता है, नहीं, कभी भी कोई पूछे तो मैं पूरा बता सकता हूँ, और मैं पूरा जानकारी दे सकता हूँ कि क्या क्या बीएड में होता है, कौन सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा पेपर होता है, क्या माइक्रो टीचिंग होता है, शिक्षण की कितनी विधियाँ होती है। ये सब मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा जो है क्लास किया हूँ, और ये प्रैक्टिकली मैं किया हूँ, तो मुझे इस तरह का समस्या नहीं आएगा। लेकिन जो नहीं करेंगे उनको पता ही नहीं होगा कितने तरह के शिक्षण विधियाँ होती है। सर्च करेंगे फोन में,
पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन जो काम आप खुद से कीजिएगा वो कभी भूलिएगा नहीं। याद किया हुआ चीज भूल जाते हैं, लेकिन इस काम को आप खुद कीजिएगा तो वो कभी नहीं भूलिएगा, है ना। नेक्स्ट है बीएड के बाद नौकरी लग जाती है, तो बिल्कुल नहीं लगती, तुरंत आपको नौकरी लगेगा नहीं। यानी बीएड, ऐसे कई लोग सोचते हैं बीएड कर लिए, ये जानकारी नहीं होती है तो ऐसा कोई, हम भी ऐसे ही सोचते थे बीएड कर लेंगे उसके बाद नौकरी मिल जाएगी, जानकारी नहीं थी तो ऐसा ही सोचते थे, पर ऐसा नहीं है। बीएड के बाद जो है नौकरी नहीं मिलती, इसके बाद में कई प्रोसेस होता है। बीएड के बाद आपको जो है टेट एग्जाम देना पड़ता है। जैसे बीएड आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद टीचर बनने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एक टेट एग्जाम देना पड़ता है, टेट, टीईटी देना पड़ता है। अब ये टीईटी क्या होता है? तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि आप टीचर बनने के योग्य हैं या नहीं है, इसकी जांच होगी। ये टेट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल लेवल पर और एक होता है स्टेट लेवल पर। जो सेंट्रल लेवल पर होता है उसको बोलते हैं सी टेट, कई लोग जानते होंगे इसको, यहाँ लिख देते हैं। टेट दो प्रकार का होता है ना। सी टेट एक होता है स्टेट, दिख नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं आपको, समझ में आने है। सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप केंद्र सेंट्रल लेवल पर अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सी टेट पास करना पड़ेगा, और अगर स्टेट लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट पास करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि कोई भी स्टेट, हर एक स्टेट जो है, हर एक राज्य अपना अपना लेता है। झारखंड लेगा तो वो जेटेट कहलाएगा, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार लेगा तो बीटेट कहलाएगा। बिहार में एक स्टेट होता है वो 9-10 के लिए होता है, 9-10-11-12। इतना ये समझिए कि बीएड करने के बाद टेट एग्जाम पास करना पड़ता है। टेट दो तरह का होता है, सी टेट और एस टेट। सी टेट सेंट्रल लेवल पर का होता है, एस टेट स्टेट लेवल का होता है, ठीक है। ये किसी तरह का कंफ्यूजन होगा या कुछ और पूछना होगा डिटेल में किसी टेट वगैरह के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना बताते हैं कि बीएड करने के बाद नौकरी नहीं लगती, इसके लिए टेट पास करना होता है, तब आप कोई भी टीचर फॉर्म को जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर टेट आप पास नहीं है, ये मिडिल का बात कर रहे हैं, मिडिल लेवल का, यानी 6 to 8 तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तब झारखंड में या कहीं भी। लेकिन अगर हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, 9, 10, 11, 12 का बनना चाहते हैं, तो अभी तक तो झारखंड में ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको टेट लिखना पड़ेगा, ये मिडिल स्कूल के लिए है। नेक्स्ट है बीएड करे या ना करे, तो जितना था हम आपको बता दिए हैं कि ये बीएड होता है, और करे या ना करे, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हैं।